हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके माइंडसेट पर, आपके थॉट पैटर्न पर बातें करेंगे। हम ये जानेंगे कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसके बाद जो हमारा थॉट पैटर्न होता है वो कैसा होता है। हम क्या फील करते हैं या क्या सोचते हैं किसी की हेल्प करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए मुझे, क्या फील करते हैं आप किसी की हेल्प करने के बाद। जब किसी की मदद करते हैं तो उसके बाद क्या माइंडसेट चलता है आपका, क्या थॉट्स होते हैं आपके। क्या ये फील करते हैं कि मैं अगर इसकी हेल्प नहीं करता या मैं इसकी हेल्प नहीं करती तो इसका क्या होता, या फिर एक सेटिस्फेक्शन फील होता है और ये भाव आता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस एक मीडियम हूँ, मुझसे करवाया गया है परमात्मा द्वारा। क्या फील करते हैं आप, क्या होते हैं आपके इमोशंस किसी की हेल्प करने के बाद। कहीं किसी की हेल्प करने के बाद ईगो से ऑपरेट तो नहीं करने लगते हैं ना आप सब। कहीं आपको मेरे जैसा कोई नहीं, ये वाली फीलिंग्स तो नहीं आती है ना। कहीं आप खुद को महान समझने की गलती तो नहीं कर रहे हैं। कहीं इस गलत फहमी में तो नहीं है आप कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, या मेरे ही हाथों से सब कुछ हो रहा है, मैं बेस्ट हूँ। कहीं ये वाली फीलिंग्स तो नहीं आ रही है। अब खुद ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जब किसी की हेल्प करते हैं तो क्या फील करते हैं आप। अगर आप सच में ऐसे सोचते हैं ना तो शांति से किसी कोने में बैठकर सोचो, क्या सच में मैंने किया है ये? क्या सच में इतनी कैपेसिटी है मेरी, इतनी औकात है कि कुछ कर सको दूसरों के लिए? क्योंकि जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो हम खुद ही उस परमात्मा के पास जाते हैं अपना दुखड़ा रोने के लिए। अगर हमें इतनी ही कैपेसिटी है तो फिर क्यों हमसे अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? क्यों लगाते हैं हम मंदिरों के चक्कर, क्यों मांगते हैं मन्नतें, क्यों गिड़गिड़ाते हैं जाकर उस ईश्वर के सामने कि बस हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक कर दे वो किसी भी तरह से। जब हम खुद ही हेल्पलेस है, खुद ही डिपेंड है पूरी तरह से उस परमात्मा के ऊपर, हम खुद ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं उनके पास सल्यूशन के लिए, तो क्या सच में हमारी इतनी औकात है किसी के लिए कुछ भी करने की? ज़रा सोच कर देखिए, क्या सच में इतनी औकात है हमारी कि हम खुद से किसी की मदद कर पाए? जबकि हम सबको पता है कि उस ईश्वर की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो उसमें भी उस ईश्वर की, उस परमात्मा की ही मर्ज़ी है, हमारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है। वो हमें गाइड करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम किसी के लिए कुछ करें। सांसें तक हमारे बस में नहीं है, उनके हाथ में है। वो जब चाहे हमारी सांसें रोक सकते हैं, राइट? तो हमारा खुद का क्या है? हमारे पास खुद का कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। फिर हम घमंड किस चीज़ का करते हैं? हमारे सांसों की डोर उनके हाथ में है, हमारी लाइफ उनके हाथ में है। तो क्या सच में हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम किसी की लाइफ संवार सकें? थोड़ा डीप जाकर सोचिएगा और रियल में जो आंसर मिलेगा ना वो होगा ना। जी हाँ। और जिनको भी ये आंसर नहीं मिल रहा है ना, मीन्स जो ये सोच रहे हैं कि नहीं ये मैंने ही किया, मतलब कहीं ना कहीं आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। और जिनको भी ये पता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा, मैं बस एक माध्यम हूँ, मैं ईश्वर के हाथों की कठपुतली हूँ और वो मुझे गाइड कर रहे हैं आगे चीज़ें करने के लिए। जिनकी भी सोच ऐसी है ना, तो उन सभी को सैल्यूट। आप सभी बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप उनके बहुत क्लोज हो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगी है, सही और गलत में अंतर समझने लगे हो। जब सेल्फ रियलाइजेशन होने लगती है ना हमें, तो हमारा ये माइंडसेट ही ख़त्म हो जाता है कि ये मैंने किया है। क्योंकि तब हमें पता होता है कि जो भी मुझसे करवाया जा रहा है, जो भी हमसे करवाया जा रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम बस एक माध्यम हैं। करने वाले तो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, जिनके हाथों में हम सब की डोर है। और सच मानिएगा,
जहाँ ये भाव आपके मन में जागृत हो गया और जब कभी उसके बाद किसी की हेल्प करोगे ना, तो उस परमात्मा के लिए ग्रैटिट्यूड का भाव अपने आप ही आ जाएगा। उसे थैंक यू बोलोगे 100 बार। ये बोलोगे कि हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे चुना इस कार्य के लिए कि मेरे द्वारा किसी का अच्छा हो पाए, मैं माध्यम बना किसी के अच्छा करने का। जिनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना, वो खुद के द्वारा किए हुए काम को भी खुद का नहीं मानते। वो ये समझ कर चलते हैं कि ये ईश्वर ने करवाया है। और जिनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती, उनको क्रेडिट लेने की बड़ी गंदी आदत होती है। वो दूसरों के काम को भी अपना बोलने से डरते नहीं हैं। ऐसे लोगों को ये होता है कि मेरी बड़ाई हो जाए, लोगों के सामने मैं बड़ा बन जाऊँ, मैं बड़ा दिख जाऊँ कि हाँ ये मैंने किया है। जिनको ये पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके माइंड में, उनके थॉट्स में, उनके सपने में भी ये बात कभी नहीं आती कि ये सब वो कर रहे हैं। तो यही सोच के साथ चलते हैं कि जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में ही सब कुछ है। और तब हम उठते बैठते सोते जागते ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स हमारे अंदर होती है। बहुत अच्छी फीलिंग है ग्रैटिट्यूड वाली। अगर आप सबके मन में है ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स, तो ये बहुत 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 ही अच्छी बात है। अब आप खुद ही बैठकर सोचिए कि आप अपनी इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। कहीं किसी के काम को अपना मानकर मैंने किया ये सोच कर फ्री में क्रेडिट तो नहीं ले रहे हैं ना? अगर ऐसे है तो अब भी देर नहीं हुई है। बैठो, सोचो और चेंज करो अपनी इस सोच को, अपनी इस गलतफहमी को दूर करो और राइट ट्रैक पर आ जाओ। और उस शक्ति के सामने सरेंडर कर दो खुद को पूरी तरह से और थैंक यू बोलो उनको कि आपको सही टाइम पर ये रियलाइज़ करवाया उन्होंने कि आप किस रास्ते पर चल रहे हो, अपनी जर्नी में आप कहाँ हो। और उन्होंने आपको चांस दिया खुद को संभालने का, खुद को पूरी तरह बदलने का। तो अब जब ये चांस मिला ही है, ये चीज़ समझ में आ ही गई है, तो इस चांस को वेस्ट मत जाने दो। काम करो खुद पर ताकि अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सको। हाँ, और अगर ये कर पाने में आप सफल हो भी गए, तब भी ये मत सोचना कि ये मैंने किया इसलिए मैं सफल हुआ। तब भी यही सोचना, तब भी ईश्वर का ही धन्यवाद करना कि उन्होंने ये करवाया आपसे। सही समय पर आपको सही गाइडेंस मिली, आपने अपनी ट्रैक चेंज की और आप सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पे आगे बढ़े। तो इसमें भी आपका हाथ नहीं है, इसमें भी उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो ये करवाना चाहते थे आपसे। वो ही आपको रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि आप क्या कर रहे हो। तो इसमें भी खुद को क्रेडिट मत देना, गलती से भी मत देना। हम सांसें भी उस परमात्मा की, उस ईश्वर की मर्ज़ी के बिना नहीं ले सकते, ना ही हम एक कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर मेरी बातें सुनकर आपकी ट्यूबलाइट जली हो और मेरी बातें ज़रा भी सही लगे, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। और इम्प्लीमेंट करने के तो आपको पैसे भी नहीं लगेंगे। बाकी आप सब खुद ही समझदार हो। एंड आई एम नोबडी टू टेल यू व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट फॉर यू। इट्स योर लाइफ एंड द चॉइस इज़ योर्स। आई एम जस्ट अ मीडियम डूइंग माई वर्क। और मेरी इस कोशिश से अगर किसी एक भी इंसान की लाइफ में चेंज आया, तो मैं यही समझूंगी कि जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है, जिस पर्पस के लिए मैं यहाँ आई हूँ, जो काम मुझे मेरे माँ बाबा ने दिया है, मेरे भोले बाबा ने दिया है, उसे मैं सही से कर पा रही हूँ। दैट्स इट। अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है, आपको कोई ऐसा हुनर दिया है उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, तो खुद को बहुत लकी समझिए और सच्चे भाव से लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि सबको ये मौका नहीं मिलता। भगवान उन्हीं को चुनते हैं जिनमें लोगों के लिए कुछ करने की सच्ची भावना होती है। वरना तो इस कलयुग में मदद करना तो दूर की बात, लोग देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं। किसी की तकलीफ में उसकी मदद नहीं करेंगे, हाँ, पर उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना हम कभी नहीं भूलते। अगर इतना ही दम है अंदर, तो जाकर उस इंसान की हेल्प क्यों नहीं करते? या दम है ही नहीं?
बस वीडियो बनाकर अपलोड करने जितना ही दम है। और फिर किसी की लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर करके ऐसा सोचते हैं जैसे कितना बड़ा काम किया है। जाकर चेक करते हैं बार बार कि कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने कमेंट्स आए हैं और कितने लोगों ने शेयर किया है उस वीडियो को। और फिर उस पर पूरी लंबी चौड़ी डिस्कशन करते हैं बेमतलब की। उस बंदे का पेन रियल में फील ही नहीं करते बल्कि मज़े लेते हैं। अब ज़रा इस सिचुएशन में खुद को रख कर देखिए, तब क्या फील करेंगे आप सब? तब भी क्या यही सब करेंगे? और जब लोग आपकी सिचुएशन का मजाक बनाएंगे, आपकी रियल स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, तब क्या ऐसे करने वाले लोगों की आरती उतारेंगे आप सब? नहीं ना? कितने हार्टलेस होते जा रहे हैं हम सब, नहीं? तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, अगर किसी की भी लाइफ के बारे में शेयर कर रहे हैं या कोई पोस्ट कर रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। खुद को उस इंसान की जगह पर रख कर सोचिएगा और फिर कोई चीज़ शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम क्यों उसका यूज़ किसी के भले के लिए नहीं कर सकते? आई नो बहुत से लोगों को शायद मेरी ये बात डाइजेस्ट ना हो, और अगर आपको मेरी सही बात हज़म नहीं हो रही है तो आप फ्री है, आप कभी भी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अगर मुझे ये चांस मिला है कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, तो मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी नॉनसेंस शेयर नहीं करूंगी। मैं वही शेयर करूंगी जो ऑथेंटिक हो और पूरी तरह से सही हो। एंड आई नो दुनिया में अब भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सही गलत में फ़र्क करना जानते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। हम उन्हीं फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में हम होते हैं। तो मेरे साथ भी देर सवेर मेरे फ्रीक्वेंसी वाले लोग जुड़ ही जाएंगे, राइट? और अगर मेरी खुद की ही फ्रीक्वेंसी सही नहीं होगी तो मैं क्या खाक गाइड करूँगी लोगों को? मैं आप सबसे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको इस चैनल पर नॉलेज ही मिलेगी। तो अगर आप रेडी हैं सेल्फ रियलाइजेशन की इस जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए, अगर आप रेडी हैं खुद को चेंज करने के लिए, तो आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके एसेंशन की जर्नी में हमेशा आपकी हेल्प करूँगी। ये तो बस शुरुआत है, आगे ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा, इसलिए प्लीज़ होश में आ जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर कर सकते हैं किसी के लिए कुछ भी तो पूरे निस्वार्थ भाव से कीजिए, कोई एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत रखिए उसके रिटर्न में। और जब हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं ना, हम किसी की ज़िंदगी में खुशबू भरते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारे हाथ भी उसी खुशबू से भर देता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस करते चलिए। बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ तो मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। बिल्कुल भी मत सोचिए, बस करते चलिए, पूरे निस्वार्थ भाव से करते चलिए और बाकी उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में आपको क्या देना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, ये उनको पता है। अगर आपके लिए बेस्ट आपको पता होता तो फिर बात ही क्या थी? उनको पता है आपके लिए क्या बेस्ट है, इसीलिए आप ये कर पा रहे हो। ये सोचिए कि आपके लिए बेस्ट था, इसीलिए आप किसी की मदद करने के लिए चुने गए, इसलिए उन्होंने आपको काबिल समझा, इस लायक समझा कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो। तो इससे बेस्ट चीज़ क्या होगी? भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी मत बनिए, मीनिंगफुल लाइफ लीड कीजिए गाइज। जिस दिन भी अपने पर्पस से जुड़ जाओगे ना, ये फोकट का जो शो ऑफ चलता है ना कि इसने ऐसे किया मैं ये करूँगा, या जो कंपैरिजन चलती है ना कि इसने ये किया तो मैं और इसे डबल करूँगा, ये सब। एंड वन मोर थिंग गाइज, इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज़ इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, यू ऑल आर फ्री टू सजेस्ट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। एंड मेरी बातों को इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।
और अगर आपको किसी भी फील्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या स्टक फील कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. विथ लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव. हर हर महादेव. जय माता दी.